While talking about the urbanization, while I'm telling you that urbanization as the human being became civilized, they moved towards a journey of civilization. अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें तभी से नज़र आया, इंसान ग्रोथ और उसकी तरफ जो है वो चलता चला गया. हावेवर अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो लेस डेवलप नेशंस में हमें बहुत सीरियस कंसर्न नज़र भी आएंगे. कंसर्न्स की अगर बात करें, अंटी रिसेंटली जो हमारी लेस डेवलप्ड नेशंस हैं, गवर्नमेंट जो है वहाँ की गवर्नमेंट्स ऑफ द लेस डेवलप्ड नेशन, अब इन्होंने बहुत ज़्यादा, जैसे आप कहते हैं कि एक प्रोसेस को होने देना, द प्रोसेस वाज गोइंग ऑन एंड द गवर्नमेंट्स वर नॉट वेरी मच कंसर्न्ड इन द लेस डेवलप्ड नेशंस की जो गवर्नमेंट है बहुत कंसर्न नहीं रही पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कि अर्बनाइजेशन तेज़ी के साथ हो रही है. लाहौर की आबादी जो है 50, 60, 70 लाख से बढ़ती बढ़ती इस वक्त 1.25 करोड़ होगी और 1.5 करोड़ से ऊपर कराची की आबादी होगी. बहरहाल अब ये मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न गवर्नमेंट्स के लिए बन रहा है. इसके ऊपर आपको इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ एक अर्बनाइजेशन के इशू के ऊपर शहर किस तरह से भर रहे हैं, किस तरह से आबादियाँ बहुत तेज़ वहाँ पे हो रही हैं, वहाँ पे बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पे इसके ऊपर हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जैसा कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट अबाउट अर्बन ग्रोथ सच एज यूनाइटेड नेशन एजेंडा 21 2021 यूनाइटेड नेशन लेड टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेजोल्यूशन, जो इसका टाइटल था द फ्यूचर वी वांट, जिसके अंदर इनकरेज की गई थी अर्बन ग्रोथ को. लेकिन इसके अंदर ये बात बड़ी क्लियर कही गई थी कि ऐसी अर्बन ग्रोथ होनी चाहिए जो कि हमें लेके जाए टुवर्ड्स सस्टेनेबल सिटीज़. देखिए, ग्रोथ इज़ ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिव एंड इज़ द विश ऑफ एनी स्टेट. हर स्टेट चाहती है कि अपने लोगों को जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ थे. हावेवर अगर सिर्फ बड़े शहरों से आने में ग्रोथ है और वो ग्रोथ अगर वक्ती है लोगों की, फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी कम इन अ सर्च ऑफ गुड लाइफ और वक्ती तौर पे वो कुछ हासिल भी करे, लेकिन ओवरऑल जो शहर के वहाँ पे मसाइल हैं वो फ़र्द खुद भी फिर उन मसाइल का जो है वो शिकार होगा. तो ये सस्टेनेबल सिटीज़ की तरफ इसको ले जाने की ज़रूरत है. यूएन ने इसके ऊपर बहुत काम भी किया. पॉपुलेशन ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रपोर्शन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन अगर हम देखें 1950, 75, सन 2000 और 2025 के हालात के मुताबिक, ये ऑरेंज जो है ये लेस डेवलप्ड रीजन्स की बात कर रहा है, ब्लू जो है मोर डेवलप्ड रीजन्स की बात कर रहा है. तो 1950 में देखा जाए तो 18% हमें प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन नज़र आया लेस डेवलप्ड रीजन्स में, और 2025 में ही हमें 53% होता जो है वो नज़र आ रहा है. और मोर डेवलप्ड रीजन 80% से ऊपर भी अर्बन ग्रोथ को लेके चले जाएंगे 2025 के अंदर, यानी तकरीबन हम उसके करीब करें तो दुनिया की एक बड़ी आबादी अर्बन ही जो है वो कहलाएगी. अर्बन सेटलमेंट दे आर क्रेडिटेड फॉर द, ऐसा कहा जाता है कि अर्बन सेटलमेंट्स जो अर्बन एरियाज़ हैं, दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 80% ऑफ द वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. यानी कि हमारे जो बड़े शहर हैं ये हमारी इकोनॉमिक तरक्की का आईना है, यहीं से हमारी इकोनॉमिक तरक्कियाँ हो रही हैं. However, while the positive urban GDP relationship may apply to overall trend, एक और recent report भी है from the World Bank which showed no clear relationship between the urbanization and the GDP growth in the सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज. ये जो बात है कि हमारे बड़े शहर जो हैं वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का को गारंटी कर रहे हैं, 80% हम जीडीपी वहाँ से जो है हम हासिल जो है वो क्रेडिट हम कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी लेस डेवलप्ड नेशंस हैं ये बात उस पर लागू नहीं हो रही, क्योंकि वो नेशंस मसाइल का शिकार जो है वो नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा, जब उनके शहर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ भर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑफकोर्स द लेस रिसोर्सेज जो नेशन के पास नहीं होती कि वो अपने शहरों को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि वो तमाम लोगों को केटर कर सकें. By the 21st century, urban growth of the degree that many countries they have experienced, these have been increasingly recognized as unsustainable. 21वीं सदी में अब दुनिया इस बात पे मुत्तफिक हो रही है कि अर्बन ग्रोथ जो है वो आपकी सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं है, बल्कि अनस्टेबल जो है वो अब नज़र आएगी. और अर्बन एरियाज़ के अंदर दे आर वेरी सीरियस, देयर आर वेरी ग्रेव कंसर्न्स जो हमें अर्बन एरियाज में नज़र आएंगे. हमें अर्बन पॉवर्टी नज़र आएगी. अब अर्बन पॉवर्टी क्या है देखें, अब शहरों में आपकी जो ज़िंदगी है, 3 वक्त का खाना मुश्किल नहीं है, छत मुश्किल नहीं है अगर आप शहर में रहते हैं, एक आपकी फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर तक बात जो है वो शहरों में बन जाती. हाउएवर जब आप जिस चीज़ की तलाश में आते हैं, आप तलाश में आते हैं गुड एजुकेशन की, एटलीस्ट एक एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को आप इंजॉय करें अपने बच्चों के लिए, एक एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ को आप इंजॉय करें अपने बच्चों के लिए,
जब वो नहीं आपको मिलता, देन यू आर अ विक्टिम ऑफ द अर्बन पॉवर्टी, जो कि बड़े शहरों में आपको नज़र आएगी। होमलेसनेस, घरों की कमी। आप देखें कि हाई राइज बिल्डिंग, आपको जितने बड़े शहर हैं, जो अर्बन शहर हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी। उसकी वजह यह है दे कैन नॉट अफोर्ड दी इंडिविजुअल होम्स जो है, वो इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर ऑफ द हाउसेज है, और फिर किरायों का बहुत ज़्यादा होना, वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का इशू आना, ये सब चीज़ें आपको होमलेसनेस की तरफ लेके जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखें कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल बिकम एलिजिबल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ जॉब एंड वेरी फ्यू आर हायर्ड फॉर दैट जॉब। हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस आती। क्राइम, एक सेफ्टी का ना होना, एक अनरेस्ट होना बड़े शहरों में बड़ा कॉमन है। एक अफरा तफरी की कैफियत नज़र आनी, इनएडिक्वेट सैनिटेशन, ये भी बहुत बड़ा मसला है। ये ख़ास तौर पे ये जो मसाइल है, मैं आपको बात कर रही हूँ लेस डेवलप्ड रीजन्स में, कि ये इसके साथ कॉम्बैट जो है वो कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट, मच ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन, इट हैज़ फोकस्ड ऑन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन ग्रोथ। अब बात इस पर मुनहसर करती है कि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, इसका एक हल जो हमें ये नज़र आता है, वो ये नज़र आता है कि हुकूमतों को जो है ख़ास तौर पे जो लेस डेवलप रीजन्स हैं, जो लेस डेवलप नेशंस हैं, इनको अपने रूरल एरियाज़ को, बैकवर्ड एरियाज़ को, फार फरलॉन्ग एरियाज़ को कहीं ना कहीं ग्रोथ और वो वाली रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, ताकि बड़े शहरों पे बर्डन आपका कम हो और इन मसाइल से बड़े शहर निकल सकें।